ना गाड़ी लूंगा, ना घोड़ा लूंगा, ना बंगला लूंगा। 9 लाख के पर्दे हैं, 10 लाख की टीवी है, स्विमिंग पूल है। इस मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा जाए? पक्का पक्का 100%। आज आपका नंबर लेके जाने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% में कह रहा हूँ। दिल्ली के सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी फिर जीतने जा रही है और अब की बार 400 पार। नमस्कार, अखबार देख रहे हैं आपके साथ। मैं हूं अमित पुरी और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सीपी में। और आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है जिसमें केजरीवाल का जो राजमहल है उसको दिखाने की बात की जा रही है। जनता के बीच में वो राजमहल रखा गया है, आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन बात करते हैं इनसे। क्या नाम है सर आपका? सुनील तिवारी मेरा नाम है जी। मैं भाजपा जिला अध्यक्ष करोलबाग पूर्वांचल मोर्चा का हूँ जी। तो क्या दिखाना चाहते हैं आप जनता को? केजरीवाल जी कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, और आप ये क्या दिखा रहे हैं? केजरीवाल साहब ने कहा था कि पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री अगर बनता हूँ तो न गाड़ी लूंगा, न घोड़ा लूंगा, न बंगला लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, और न कभी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाऊंगा। उन्होंने सारी कस्में तोड़कर आज देखिए ना 4-4 करोड़ का इसमें सजावट है, फ्लैट में 9 लाख के पर्दे हैं, 10 लाख की टीवी है, स्विमिंग पूल है। इस मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा जाए? इतना उन्होंने जो वादा जनता से किया था ना कि मैं गरीबों का सेवा करूंगा, हर गरीब के साथ खड़ा रहूंगा, अपना कोई सुविधा नहीं लूंगा, लेकिन सारे सुविधा ले चुके हो। गरीबों के पैसा के ना दुरुपयोग कर रहे हो। तो बीजेपी को इसलिए दिक्कत हो रही है कि वो सुविधा ले रहे हैं, या क्यों दिक्कत क्यों हो रही है आपको? देखिए, बीजेपी को इसलिए दिक्कत हो रही है कि जिस तरह से इन्होंने काम किया है, हर मोड़ पे, हर चौराहे पर इन्होंने ठेका खुलवा दिया था। लोग दूध के साथ दूध फ्री तो समझ आती है, दारू के साथ दारू फ्री देने का काम किया था। इसलिए हमें बर्दाश्त नहीं है केजरीवाल। वो कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार है, और आप कह रहे हैं इतने बड़े बड़े घर बनाए, अभी वो जेल में है, एक तरफ उनके लिए उपवास रखा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो कहते हैं ना मैं ईमानदार हूँ। ईमानदार तो ऐसे हैं कि पूरा दुनिया जानती है कि कितना ईमानदार है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनके जितने मंत्री थे, शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री के सारे मंत्री जेल में हो और मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हमारे आतिशी जी भी जेल में है। आतिशी जी का भी हाथ, हम रिपोर्ट उसको करते थे, दारू वाला। सौरभ भारद्वाज जी का बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद अपने मंत्री का नाम ले रहे हैं। तो जी, आतिशी जी कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से उनको अप्रोच करने की भी बात की गई है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, ऐसे है, जब नाव डूबती है ना तो चूहा इधर उधर भागते भागते हैं। सच्चाई बात यही है। वो किसी तरह अपने आप को ना सोचती है कि मैं ईमानदार हूँ, बताना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल। आतिशी जी जो है ना सच्चाई कह रहे हैं, बोलते हैं ना उनको जो अपनी मर्यादा, अपनी भाषण पर ना आदमी को कंट्रोल करना चाहिए। आतिशी जी अभद्र कैसे बोलती है, वो महिला को शोभा नहीं देती उनको। मैं चाहूँगा कि एक बार आप आए हमें और इस राजमहल के बारे में थोड़ा बताएं कि आखिर ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं जनता को, और क्या जनता तक अपना मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। आप थोड़ा बताएं इसके बारे में कि जनता तक आप क्या पहुँचाना चाहते हैं। जो गरीबों का नेता जो कहते थे केजरीवाल साहब, गरीबों का नेता का जो महल देखिए, मुख्यमंत्री का महल है, ये महल है उनका। जो कहते थे न मकान लूंगा, न मैं गाड़ी लूंगा, ये देखिए आप कितने पेड़ काट दिया, स्विमिंग पूल बना दिया, ऐसे महल बनाए। 9 लाख के पर्दे, 4-4, 10-10 लाख के टीवी, इतना स्वर्ग सुविधा सारा ले लिया इन्होंने। और फिर कहते हैं कि मैं गरीबों का नेता हूँ। गरीबों के साथ धोखा दे रहे हैं। पता है, गरीब का 5 लाख रुपए का इलाज होता था, आयुष्मान कार्ड इन्होंने नहीं बनने दिया दिल्ली में। और ओल्ड एज का पेंशन दिल्ली में बंद कर रखा इन्होंने। कितनी शर्म की बात है लोगों के। राशन कार्ड, 8 साल से राशन कार्ड बंद पड़े हैं दिल्ली के अंदर में। ये गरीबों के साथ धोखा कर रही है। गरीब थोड़ा सा ना अब समझ चुका है, गरीब केजरीवाल साहब के समझ चुका है कि इसकी नीयत और नीति और जन विरोधी सरकार है केजरीवाल। पैसे कहाँ से है, सवाल तो ये है। इतना बड़ा आलीशान घर बना लिया, मकान राजमहल, आप लोगों की भाषा में कहूँ तो राजमहल बना लिया, पैसे कहाँ से आ गए आखिरकार? पैसे जो टैक्स के पैसे आते हैं ना, और भ्रष्टाचार के पैसे, जो शराब में जो पहले 5% का टैक्स लगता था 12% कर दिया, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो सब भ्रष्टाचार के 2 नंबर के जो पैसे थे ना, इन्होंने सारी जगह खर्च किया है। और जनता का जो कड़ी कमाई थी, जनता के पेंशन देना था, जनता के टैक्स के पैसे को सारा काम के लिए दुरुपयोग किया पैसे का।
पैसे का बहुत दुरुपयोग किया इन्होंने। तो अभी आप लोग जनता तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? ये सारी जनता तक यही पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरह से कहते थे मैं गरीबों का नेता हूं, ईमानदार छवि है हमारी, मैं देश को बदलने आया हूं। ये देश को तो ऐसे बदलने आया है कि भ्रष्टाचार ही ला दिया दिल्ली में। ये आलीशान बंगला देख रहे हैं आप, बाप रे, ये सोफा, ये मुख्यमंत्री। हमें उस बात की दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आदमी कहता था कि कोई सुविधा नहीं लूंगा, ये सुविधा देख रहे हैं, आलीशान सुविधा, स्विमिंग पूल। बताइए, प्रधानमंत्री से बड़ा भर, बताइए कितना, मतलब कि केजरीवाल साहब जो है ना भ्रष्ट के चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं और अपना असली घर जा चुके हैं, तिहाड़ जेल में। ठीक है, आपके जो पार्टी के मंत्री है, जो कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि जो जनता है वो बीजेपी से परेशान हो चुकी है और उनका दावा है कि इस बार सरकार दिल्ली में फिर से उनकी आएगी। ताल ठोक के कह रहे हैं, क्या बोलेंगे? जैसे है कोई भी पार्टी होती है ना, चाहे वो जानती है कि मैं हार रहा हूँ, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए। जनता जो उनको शिखर पर बैठा सकती है ना, अगर मुख्यमंत्री बना सकती है तो जनता नीचे भी उतार सकती है। उनका जो भ्रष्टाचार है ना, आजकल गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर का नारा लग रहा है गलियों में, झुग्गियों में, रेडियो में, पटरियों पर, कि केजरीवाल जो घोटाला किया है। कहते हैं कि दिल्ली जो है ना 10 बार ईडी का समन जाने के बाद, कदम ईमानदार थे तो पहले समन पर क्यों नहीं गए? कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार किया गया। झूठ बोलते हैं, सच्चाई का एक तो कानून ऐसा बनना चाहिए ना, जो मीडिया के सामने, टीवी के सामने जो झूठ बोले ना, उनको भी जेल होना चाहिए, आरोप लगनी चाहिए। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं देश में 400 पार, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ दिल्ली में आप लोगों की कितनी सीटें मिलेंगी? दिल्ली में सातों सीटें मिलेंगी। सातों में सातों बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल एक्सक्लूसिव कार्यक्रम चला हुआ, अगर आप बता रही हैं। पक्का 100%। आज आपका नंबर लेके जाने वाला हूँ। बिल्कुल मैं 100% में कह रहा हूँ, दिल्ली के सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी फिर जीतने जा रही है और अब की बार 400 पार। हकीकत बात बता रहे हैं आपको, एनडीए के 400 पार सीटें आ रही है। आज मैं आपको बोल रहा हूं, फिर मौका मिलेगा, रिजल्ट आएगा तो मुझसे पूछिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। बिल्कुल यही रुकेगा, आपका नंबर लेके जाऊंगा। तो एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि इस बार भी दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार को दिल्ली में लेके आने वाली है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में सातों सीटें आप बीजेपी को यहाँ मिलेगी। और एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं कि ये दिल्ली के सीपी में तमाम वो तस्वीरें यहाँ पर भाजपा की तरफ से लगाई गई है, ताकि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का काला जो चेहरा है वो दिल्ली के सामने ला सके। तो हम ऐसे ही तमाम अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे, देखते रहिए अखबार।